हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से आप लोगों की साइंस की वीडियो को लेकर डिमांड आ रही थी, तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? टेम्परेचर बताना है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में यदि देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और यदि इसी को हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो मानव शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज, केल्विन में भी पूछा जाता है, और यदि केल्विन में मानव शरीर का तापमान पूछा जाए तो वह होता है 310 केल्विन। मैं आपको बता दूं, यह एग्जैक्ट होता है 310.15 केल्विन, लेकिन ऑप्शन में आपको 310 ही मिलेगा। तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है, यानी कि यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी में पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन। और यदि पूछे कि वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में, ऑक्सीजन पृथ्वी में, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। यह आप याद रखिएगा, इनका नाम है आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसकी खोज किसने की थी? तो तैरने के सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। और अक्सर इनसे रिलेटेड कंट्री का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो आर्किमिडीज बिलोंग करते थे यूनान से। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? यानी कि किसकी कमी हो जाती है जिससे कि थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, यानी कि फूल जाती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है गले में। और आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि साइज में बढ़ जाती है। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कोशिकाओं का, यानी कि सेल्स का। और एक चीज, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और जनसंख्या का अध्ययन, तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग यह किसके कारण होता है? तो यह होता है फंजाई के कारण, यानी कि कवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड क्या है? तो दोस्तों, ब्लड जो है एक संयोजी उत्तक होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज होता है। अब यह संयोजी उत्तक क्या है? तो जो सिर से पैर तक पाया जाता है, सिर से पैर तक जिसका कनेक्शन रहता है। आप सभी जानते हैं ब्लड, यदि हम सिर से देखें और पैर तक, तो पूरे बॉडी में ब्लड पाया जाता है। और हड्डी भी एक संयोजी उत्तक ही है, लेकिन यहाँ पे ब्लड को पूछा जा रहा है, तो ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यूज। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं? यानी कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है? तो यदि आप कुछ खाते पीते हैं, तो आपके खाने और पीने से कुछ विटामिन जो होते हैं आपके बॉडी में बनते हैं, लेकिन एक विटामिन ऐसा है जो मानव लीवर में पहले से मौजूद होता है, और उसका नाम क्या है? विटामिन ए। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ मौजूद होता है? तो यह मौजूद होता है लीवर में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था डार्विन के द्वारा। और डार्विन को ही फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन, यह किसके द्वारा मापा जाता है? तो सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। और बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, यह वायु दाब मापी है। और यदि इसका जो रीडिंग मीटर है बैरोमीटर का, वह एकदम से यदि गिर जाए तो यह किसका साइन होता है? यह आंधी तूफान आने का साइन होता है। और ओडोमीटर से, तो ओडोमीटर से मापा जाता है वाहन द्वारा चली गई दूरी, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था रोएंटजन के द्वारा, ये आप याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार किया गया था जी ब्रॉड शॉ के द्वारा। अच्छा, मैकमिलन ने किसका आविष्कार किया था? मैकमिलन ने आविष्कार किया था साइकिल का। और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जबकि जो जे.एल. बेयर्ड है इन्होंने टेलीविजन की खोज की थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति यह किसकी बनी होती है? यानी कि प्लांट सेल वॉल, यह बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम के किस भाग से मार्फिन की प्राप्ति होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मार्फिन की प्राप्ति होती है फ्रूट कॉट से। और मैं आपको बता दूं, जब किसी भी चीज का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, चाहे हार्ट हो या लीवर हो, तो उसे, उस व्यक्ति को जिसका ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, उसे मार्फिन के फॉर्म में इंजेक्शन दिया जाता है। उससे यह होता है कि जो पेशेंट है वह शून्य की अवस्था में चला जाता है। शून्य की अवस्था में जाने का यह मतलब है, फिर यदि उसके बॉडी को यदि काटा भी जाए तो उसको असर नहीं होता या पता नहीं चलता कि उसके बॉडी का कोई पार्ट कट रहा है। तो यह होती है शून्य की अवस्था। और मार्फिन की प्राप्ति यह होती है अफीम के फल के आवरण से मार्फिन की प्राप्ति होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, जो दालचीनी होता है यानी कि सिनामन होता है, उसका जो यूज है यह मसाले के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? तो सबसे छोटा फूल जिसका होता है वह पौधा होता है वोल्फिया। और क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े फूल वाले पौधे का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशिया का। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? यानी कि सन लवर, तो यह कहलाते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट प्रकार के जो पौधे होते हैं वह सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जिस तरफ सूर्य होता है यह उसी की तरफ झुक जाते हैं, इसलिए इन्हें सन लवर प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट नहीं पूछा है, ना ही इंटरनल पार्ट पूछा है। यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग होता है लीवर। और यदि आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग यानी कि एक्सटर्नल पार्ट कौन सा है, तो वह होता है त्वचा। आप सभी जानते हैं। और एक ही ऑप्शन में, यानी कि इन चारों ऑप्शन में लीवर और त्वचा को एक साथ नहीं रखा जाएगा। कभी पूछा जा रहा है आपसे सबसे बड़ा अंग, तो वह होता है लीवर। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ऐसी कौन सी गैस भरी होती है जिससे कि उसके लीकेज का पता चल जाता है? तो इसमें भरी होती है इथाइल मरकप्टन। कौन सी? इथाइल मरकप्टन। और कई जगह इसका नाम एथेन एथियोल भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एथेन एथियोल कह लीजिए या इथाइल मरकप्टन, दोनों ही एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, यह होता है प्रोड्यूसर गैस। और इसी से रिलेटेड एक पूछा जाता है वाटर गैस, तो वाटर गैस का सूत्र होता है CO+H2। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो पीरियोडिक टेबल का सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 76। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो सबसे कठोर तत्व होता है हीरा,
जो कि कार्बन का ही अपरूप है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के जनक यानी कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यह कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन माने जाते हैं एडवर्ड जेनर, जिन्होंने टीकाकरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटॉन यह किसकी मूलभूत इकाई है? तो फोटॉन इकाई है प्रकाश की, तो यह भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। आप लोगों को डेसिमल और डेसिबल में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई होती है वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा, वॉट पर स्क्वायर मीटर होती है ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, यानी कि धोने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है Na2CO3, और इसे कहा क्या जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और एक चीज, खाने के सोडे को क्या कहा जाता है? खाने के सोडे को कहा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, और सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। और जो खाने का नमक होता है उसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र आप लोगों को बताना है, यह होता है CaNO3O। CaNO3O होता है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा यह किससे मापी जाती है? तो भोजन की ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। कैलोरी में हम व्यक्त करते हैं किसी व्यक्ति के भोजन की ऊर्जा कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी इकाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टेस्ला इकाई है इंडक्शन की, और यह मैग्नेटिक इंडक्शन की इकाई होती है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर यह किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर संबंधित है, रक्त से संबंधित है, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले किसमें की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी सबसे पहले बंदर में। और किसने की थी? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की थी RH फैक्टर की। और आपसे बंदर की प्रजाति पूछी जा सकती है, तो बंदर की रीसस नाम के बंदर में RH फैक्टर का पता लगाया था सबसे पहले लैंडस्टीनर और वीनर ने। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%, और इसका यूज फर्टिलाइजेशन के लिए किया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन ही होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन थी? तो उस गैस का नाम है मेथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने सुनी होगी, जो कि 1984 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र इसमें कहा जाता है केचुआ। इसे ही किसानों का मित्र कहते हैं, यानी कि फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। और ये जो केचुआ होता है, यह पेड़ों से जो पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ों से गिरे पत्तों को यह कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उसे ह्यूमस में बदलते हैं, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो कैडमियम प्रदूषण से बीमारी होती है इटाई। पूछा जाता है इटाई किसके कारण होता है? तो यह होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण। और यदि पूछा जाए कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो मरकरी के कारण होता है मिनी माता रोग। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो बल्ब में कौन सी गैस यूज की जाती है? यह की जाती है ऑर्गन। और क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है
कि बल्ब के जो तंतु होते हैं वह किसके बने होते हैं, तो वह बने होते हैं टंगस्टन के। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है एथिलीन का। और कच्चे फलों को पकाने के लिए, यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, यह क्या है, तो यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीज से बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं, यानी कि किस चीज के इनमें से जो कपड़े होते हैं जल्दी नहीं सिकुड़ते, तो कॉटन के कपड़े तो सबसे जल्दी सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जो पॉलिएस्टर होता है उससे बने कपड़े जल्दी नहीं सिकुड़ते। आप लोगों ने स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा, वह मोस्टली क्या सभी ही पॉलिएस्टर के कपड़े यूज करते हैं, क्योंकि यह सिकुड़ता नहीं है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ओजोन परत पाई जाती है समतापमंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। और अभी ही 2 दिन पहले ही, यानी कि 16 सितंबर को मनाया गया है ओजोन डे। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कौन सा है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक तो वैसे हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं माना जाता, और क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे पेड़ पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, और जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे ही पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन यह किसने किया था, यह किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहां किया गया, तो अभी मैंने बताया कि किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह कहां किया गया, तो सबसे पहले यह किया गया था साउथ अफ्रीका में। और बात यहाँ पर हृदय प्रत्यारोपण की आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, यदि किसी व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वह हृदय 4 घंटे तक जीवित रहता है, और 4 घंटे के बाद वह हृदय मर जाता है। और जब व्यक्ति का हृदय मरता है यानी कि हार्ट मरता है, तब उस व्यक्ति को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया था, साउथ अफ्रीका में। और जहां भी साउथ अफ्रीका की बात आती है, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी सिटी है, लार्जेस्ट सिटी, और यही सोने की खान पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। और यह पाया किसमें जाता है, तो टमाटर, हरी सब्जियां, सूखे फल, अनाज और दूध में विटामिन के पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी की यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कई बार पूछा गया है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों व हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, तो दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है, दांतों व हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पावोक्रिस्टेसस यह किसका वैज्ञानिक नाम है, तो पावोक्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम है मोर का। अच्छा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। और बाघ का, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। और मेढक का, तो मेढक का साइंटिफिक नेम है राना टिकरीना। कई बार पूछा जाता है, तो ये चारों साइंटिफिक नेम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह थे साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आप सभी ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा।